हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं फिगर मैचिंग से। जो फिगर मैचिंग करवाई जाती है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम पे। तो अपन समझते हैं कि इन क्वेश्चनों को करना कैसे रहता है। इसमें क्या एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें देखनी रहती है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से ये समझते हैं कि इस क्वेश्चनों को करना कैसे है। तो क्या करते हैं, अपन इन क्वेश्चनों पे आते हैं और समझते हैं कि इन्हें कैसे पकड़ना सीखेंगे अपन। ठीक है, तो देखो ये पहले क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन की आकृति दी गई है। ठीक है, उसके आगे ये हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। तो हमें इसमें से ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन में जो आकृति दी गई है हमें ये वाली, ये चार ऑप्शन है जो दिए गए हैं, इनमें से किस भी कौन से ऑप्शन में जो आकृति हमें मैच कर रही है। अगर जो भी ऑप्शन में हमारी आकृति मैच कर जाएगी वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं अपन, समझते हैं और इसको कैसे करना है अपन को। ठीक है, देखो तो इसको ये वाली जो प्रश्न दिया गया है, तो इसमें आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है। इसके आगे देखो ऊपर साइड में दो कट लगे हुए हैं और इधर भी दो कट लगे हैं। इधर कितने लगे हैं, एक दो तीन, तीन कट लगे हैं। और ये कितने, एक दो तीन, तीन कट हैं इसमें आगे। तो ऐसा ही करके अगर इस वाली आकृति में देखें तो हमें यह दिख रहा है कि इस जैसे ये वाली आकृति के सामने जो है ना, यहाँ पे कितने कट लगे हुए हैं, तो दो कट लगे हुए हैं। तो हमारी नज़र उसी पे आंसर पे ऑप्शन में जानी चाहिए कि जिसमें दो कट लगे हुए हैं। तो हमें दिख रहा है पहले वाले ऑप्शन में कितने लगे, एक दो तीन, तो ये ऑप्शन अपना नहीं हो सकता है। इस वाले में देखें तो एक दो तीन, तो ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दो कट होने चाहिए, लगे कितने हैं, तीन। बस यही क्वेश्चन का आंसर होने में गलती हो जाती है। ठीक है, तो अपन समझते हैं, देखो इसमें भी कितने, एक दो तीन चार, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन हमें ये तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है ये हमें दिख रहा है, इसमें कितने कटा था, एक दो। ठीक है, और ऊपर कितने इसमें, एक दो, तो इसमें भी दो है। और इधर कितने इसमें, एक दो तीन, तो इसमें भी तीन है। तो हमें ये दिख रहा है कि जैसी आकृति हमारी पहले वाले क्वेश्चन में जो दी गई है, बस वैसी ही तीसरे वाले ऑप्शन में हमें आकृति सेम मिल रही है। तो इसका मतलब यही हो गया कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके क्या करते हैं अपन, दूसरे सवाल को समझेंगे कि इसमें आकृति जो दी गई है वो कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है। बस बहुत आसान होता है, कोई कठिन नहीं होता, बिल्कुल भी कठिन नहीं होता। बस आकृति देख लिया करो, उसके बाद ये देखा करो कौन से ऑप्शन में मैच कर रही है, बस आराम से वही आंसर हो जाता है। कुछ नहीं दिक्कत होती इसमें, समझने की भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती समझने में। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। देखो ऑप्शन, ये पहला क्वेश्चन है अपने सामने, देखो ये वाला। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है अपने सामने, यानी कि क्वेश्चन है ये, और इसके सामने ये चार ऑप्शन दिए गए। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा, या तीसरा, या चौथा। तो हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में जो आकृति दी गई है वो वही आकृति किस ऑप्शन में हमें रखी मिल रही है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये वाली देखो आकृति कुछ इस प्रकार है, यानी कि वृत्त है। इसके अंदर देखो इस वाली आकृति को एकदम कैसा ब्लैक यानी कि ब्लू कर दिया गया है। जैसे हमने इसको क्या कर दिया है, ब्लू कर दिया गया। इधर देखो इसको पूरा ब्लू नहीं है, इसमें थोड़ा बीच में क्या है, व्हाइट है। और ये वाला क्या है, एक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे ऐसी आकृति किस ऑप्शन में हमें दिख रही है। तो हमें यह दिख रहा है कि ये वाली आकृति, ये वाली इधर साइड में कैसी होनी चाहिए, एकदम ब्लू होनी चाहिए। तो हमें दिख रहा है इसमें भी ब्लू है, लेकिन ये वाला चिन्ह इधर को मुंह होना चाहिए, लेकिन है इसका इधर, तो ये नहीं हो सकता। और इस वाले को देखें अगर अपन, इसकी देखो ये वाला ब्लू है, बिल्कुल है। इसके अंदर देखो व्हाइट है, ये दूसरा वाला, ये वाला भी सही है, लेकिन इसका ये तीर का निशान है कुछ, इसका इधर मुंह है, इसका भी है, तो इसका भी है। तो इसका मतलब हमें यह दिख रहा है, बाकी ऑप्शनों में ऐसा कुछ नहीं है। ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है, ये वाला पहले वाली जो क्वेश्चन अपना दिया है इसी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। वैसा ही क्या है, बिल्कुल सेम वही आकृति बनी हुई है। तो यह क्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिख रहा है आपको, बहुत आसान होते हैं, इन्हें करने में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, कि बहुत सरल होते हैं, इनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करके अपन अगले सवाल को समझते हैं। देखो ये आकृति बनी हुई है, ये वाली देखो कुछ इस प्रकार, देखो इसके ऊपर ऐसे बना हुआ है, गोल आकृति दी गई है इधर तीनों तरफ, इधर थोड़ा गोल ना होके कैसी दी है, ये वर्ग की आकृति दी गई है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसी आकृति मैच कर रही है। तो यानी कि इधर भी वृत्त होना चाहिए, इधर भी वृत्त होना चाहिए, इधर भी वृत्त होना चाहिए, ये मान लीजिए आप। तो हम देखेंगे यहाँ इसमें वृत्त इधर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, और इधर देखें तो इसमें चारों ऑप्शन वृत्त हैं, और इसमें ये देख के ऊपर व्रत नहीं है, जबकि यहाँ पे व्रत है, देखो यहाँ पे है नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें ये दूसरा नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें देखो ये व्रत है, इसमें भी व्रत है, इसमें देखो गोला है तो इसमें भी एक गोला है, इसमें नीचे गोला है तो यहाँ भी नहीं गोला है, यहाँ पे क्या है, एक वर्ग है, इसमें इधर है तो इधर भी इसमें भी है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना मैच कर जाएगा ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके अपन अगले सवाल पर समझते हैं कि कैसे करना है इसको।
देखो ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, इसको कैसा है, एक बार काटा गया, दो बार काटा गया, तीन बार और ये चार बार काटा गया। ठीक है, ये चार बार काटा गया है। तो अगली आप समझते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें से चार ऑप्शन ऐसे है, इनमें से कौन सी आकृति अपने क्वेश्चन से मैच कर रही है। तो हम देखेंगे क्या है इसमें। देखो कितनी बार काटा गया इसको, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन इसमें कितने बार क्वेश्चन में काटा गया है, ये चार बार काटा गया। तो ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसा ही करके समझते हैं, एक, दो, तीन, चार, लेकिन क्या है इसमें व्रत को जो ऐसा है, इसको ऐसा सीधा सीधा काटा गया आकृति को, इसमें कैसा थोड़ा तिरछा काटा गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। और ये वाला आपने समझते हैं, तो देखो इसको सीधा ऐसे ही ऐसे काटा गया जैसे कि क्वेश्चन में काटा गया है। तो हमें दिख रहा है जैसी आकृति हमारे क्वेश्चन में दी गई है वैसी आकृति हमारे तीसरे नंबर ऑप्शन में दिख रही है, क्योंकि ये वाला भी देखो सीधा काटा है, जबकि ऐसा काटना चाहिए था, ये सीधा काटा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो हमें दिख रहा है जो हमारे क्वेश्चन में जो आकृति है वही आकृति हमारे तीसरे नंबर ऑप्शन में मिल रही है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा का आंसर क्या होगा, वो तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें ये दिख रहा है कि बहुत सरल सवाल होते हैं। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन आपको कराते हैं, तो आप पहले इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा नोट कर लो, और नोट करके इनको क्या, इन क्वेश्चनों पर थोड़ा वर्क करो। अभी और भी क्वेश्चन आपको कराते हैं। अपन इन क्वेश्चनों को समझते हैं और अपन देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस प्रकार की आकृति को हमें दिखाया गया है। तो अपन देखते हैं इन चार ऑप्शन दिए हैं, जो चार ऑप्शन है इन वाले में से किस में मैच कर रही है, वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। वैसे ही अपन को फिर से करना है सवालों को। ठीक है, देखो इस वाली आकृति को आराम से देख लो, इसको कुछ इस प्रकार बनी हुई है। देखो इसको ऐसे करके नीचे को पॉइंट है, इसके दोनों कैसे हैं, नीचे को मुंह है। इस वाली आकृति में अगर हम देखें, इस वाले ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में देखें, तो इसका देखो मुंह कैसा है, नीचे को आकृति का है दोनों का। ये वाले का क्या है, ऊपर को दिया गया है ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या नहीं हो सकता, अपना आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगले वाले ऑप्शन को अगर देखें, तो इसका देखो मुंह तो ठीक है, ऐसा नीचे है जैसे कि अपने क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन नीचे वाली आकृति का कैसा उल्टा है, जबकि ऐसा ही होना चाहिए जैसे ऊपर वाला है। तो ये वाला भी क्या नहीं हो सकता, अपना आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही करके अपन तीसरा वाला भी देखें, तो हमें दिख रहा है ये ऊपर आकृति इसकी ऊपर को मुंह करके है, जबकि अपने क्वेश्चन में क्या है, नीचे को दी गई है। तो ये भी अपना क्या नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। हमें ये चौथे नंबर का जो ऑप्शन है, ये वाला क्वेश्चन और ये चौथा ऑप्शन हमें एक जैसे लिख रहे हो, एक जैसे मैच कर रहे हैं, तो ये हमें दिख रहा है, तो यही क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके क्या करते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे इनको कैसे करना है इसको। ठीक है, देखो इसमें भी कुछ आकृति इस प्रकार दी गई है, इस आकृति को देख लीजिएगा, और उसके बाद अपन मैच करते हैं ऐसी ही आकृति किस ऑप्शन में मिल रही है। तो हमें दिख रहा है इस वाले में, देखो ऊपर क्या है, एकदम ब्लू कलर का एक बिंदु रखा हुआ है, तो नीचे क्या है, ये मल्टीपल यानी कि गुणा का चिन्ह है। तो हमें ये दिख रहा है पहला ऑप्शन और ये वाला क्वेश्चन और पहला ऑप्शन, ये दोनों हमें लग रहा है मैच कर रहे हैं। देखो है ना, ये क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और बाकी ऑप्शनों में ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ये पहला ही नंबर है ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कि ये बहुत आसान होते हैं ना, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होता। बस क्या है, आप क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन में जो पॉइंट दिए जाते हैं, बस क्या करो, आप उन पॉइंट को केवल पकड़ लिया करो कि इस क्वेश्चन में जो पॉइंट दिए गए हैं वो ऐसा ही सेम किस ऑप्शन में रखा हुआ है, वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो इस क्वेश्चन में आकृति कुछ इस प्रकार दी गई है, ये देखो एक वन की आकृति में बना हुआ है, ये वाला है ना क्वेश्चन है ये, देखिए यानी कि 11 कह सकते हैं इसको, वन ऐसा बना हुआ है, एक और वन बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही करके अगर अपने ऑप्शन में चेक करें कि ये चार ऑप्शनों में से किस में ये मैच कर रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को देखेंगे, तो हमें दिख रहा है इसकी जो घुंडी जो होती है वो देखो इधर को है, लेकिन जिसमें कैसी है, इधर को दी गई है, तो ये क्या नहीं हो सकता, अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही करके अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन को देखें, तो इसमें क्या है, आकृति कुछ इस प्रकार वन की तरह बनी तो है, लेकिन हमें यह दिख रहा है वन को देखो नीचे एक क्या है, देखो सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि ये लाइनिंग दी गई है नीचे, इसमें कहीं लाइनिंग दिख रही है तुम्हें, नीचे नहीं दिख रही है ना, बिल्कुल। तो ये क्या नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही करके इसको देखो, तो इस वाली आकृति का तो ठीक है ये वाली, लेकिन इसकी ये विपरीत कर दी गई है, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, एक ही जैसी आकृति नहीं है दोनों। लेकिन हमें ये चौथे वाला ऑप्शन दिख रहा है, जो देखो हमारे क्वेश्चन में आकृति दी गई है, बस वैसी ही आकृति हमें दिख रही
रही है, चौथे वाले ऑप्शन में दिख रही है, तो वही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। सेम आकृति है तो वही क्या है, हमारा आंसर है। इसमें सिर्फ यही देखना रहता है कि एक जैसी आकृति कौन से ऑप्शन में रखी गई है, कौन जो भी ऑप्शन में अगर हमें सेम आकृति मिल जाती है वही क्या हो जाता है, अपना आंसर हो जाता है। तो ऐसा ही करते हैं, अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो देखें ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये डब्लू क्या है, इस प्रकार बने हुए हैं, पहला ऊपर बना, उसके नीचे दूसरा डब्लू है, यानी तीसरा डब्लू, यानी कि क्रम से लगे हुए हैं, पहले फिर दूसरे फिर तीसरे, ऐसे करके, है ना। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में ऐसी ही आकृति मिलेगी। तो हमें दिख रहा है ये पहला वाला ऑप्शन है, इसमें भी जैसा कि क्वेश्चन में हमें आकृति दी गई है वैसे ही हमें पहले वाले ऑप्शन में भी दिख रही है। और बाकी हमें 3 ऑप्शन जो दिख रहे हैं इसमें कहीं भी ऐसी आकृति नहीं नजर आ रही है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो हमें ये एक चीज, इन क्वेश्चनों से हमें एक चीज समझ में आ गई है कि ये क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। और ये क्या है, आप सिर्फ एक ही चीज को देखा करो, जो क्वेश्चन में आकृति दी जाती है वही चौथे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से किस भी ऑप्शन से मैच कर जाएगी, किसी भी ऑप्शन से मैच कर जाएगी, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपसे एक बार फिर वही बात कहेंगे कि अगर आपको हमारा क्या नाम है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो क्या करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है। और अपने कमेंट जरूर किया करें, जैसा भी कमेंट करें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी करें, पर कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि आपको कैसा लगता है हमारा वीडियो। ठीक है। तो क्या करें, इन क्वेश्चनों को थोड़ा वर्क करें, 2-3 बार वीडियो को देखें तो आराम से सीख जाओगे, और बहुत आसान होते हैं, कोई बिल्कुल भी कठिन नहीं होते। और ऐसा ही करके और भी क्वेश्चन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो भी टाइप के बनेंगे, हम इसीलिए आपको हर टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए जो आप ना कर पाओ, ऐसा ना हो। ठीक है। तो आप क्या करो, इनको 2-3 बार वीडियो को देखो, आराम से कर लोगे। ऐसा ही कई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे आपको जल्दी अगली क्लास में। ठीक है।